हेलो दोस्तों, मैं हूं कौस्तुभ और हाल ही में खबर आई थी कि बॉलीवुड के एक बहुत बड़े नेता अमिताभ बच्चन जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके बाद ये अफवाहें चल पड़ी थी कि उनकी टेस्ट नेगेटिव आई है। पर अमिताभ बच्चन ने खुद इस बात को सुनिश्चित किया कि ये अफवाहें गलत हैं और वो कोरोना पॉजिटिव हैं। खबरों का विषय एक और वीडियो बना रहा जिसमें सलमान खान अपने फार्म हाउस पर धान रोपण कर रहे थे और कुछ तस्वीरों में वो अपने फार्म हाउस की सड़कें वगैरह साफ़ कर रहे थे। उस फ़ोटो में उनकी गर्लफ्रेंड यूलिया भी थी। यूलिया एक नाम है जिससे समानांतर नाम लुलिया बिहार में काफ़ी फेमस है। बिहार से याद आया कि बिहार में भी काफ़ी भयंकर बाढ़ आई हुई है। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट बुलेटिन के अनुसार 10 जिलों के 74 ब्लॉक के 229 पंचायत के कुल 10 लाख लोग इस बाढ़ से अभी तक प्रभावित हुए हैं। लगातार हो रहे बारिश ने नदियों के जल स्तर को बढ़ा दिया है, जिस वजह से सारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में बांध टूट जाने की वजह से हालात और भी ज़्यादा बिगड़ गए हैं। अब तक कुल 18 लोगों की मौत हो चुकी है इस बाढ़ से। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार। तो चलिए आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार में बाढ़ क्यों आती है। ऐसे तो बिहार में बाढ़ आने के अनेक कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण बिहार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल का पहाड़ी इलाका है, जहां मेह अधिक होने पर पानी कोसी, बागमती नदियों में चला जाता है और ये नदियां बिहार से होकर गुजरती हैं। नेपाल में अगर बाढ़ आए तो ये अपने साथ साथ बिहार को बो देती हैं। कोसी, नारायणी, करनाली, राप्ती, महाकाली ये वो नदियां हैं जो नेपाल के बाद भारत में बहती है। जब नेपाल के ऊपरी हिस्सों में भारी वर्षा होती है तो तराई के मैदानी भागों में तथा निचले भूभाग में बाढ़ की स्थिति बनती है। और सबसे बड़ी खामी ये है कि नेपाल में भारी बारिश का समाचार भारत को काफ़ी देर से मिलता है। अगर समय पर सूचना मिल जाए तो बचाव भी हो सकता है। तो ज़रूरत है एक विश्वसनीय नेटवर्क विकसित करने की। भारत और नेपाल ने एक दूसरे को सूचना देने का जो नेटवर्क विकसित किया है उसमें आमतौर पर 48 घंटे लग जाते हैं। तो क्या बिहार में बाढ़ का कोई अस्थायी समाधान नहीं है? राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय झा के अनुसार जब तक नेपाल में कोसी पर प्रस्तावित उच्च बांध नहीं बन जाता, बिहार को बाढ़ से मुक्ति नहीं मिलेगी। खैर, बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए 1897 से भारत और नेपाल के बीच सप्तकोसी नदी पर बांध बनाने की बातें चल रही हैं, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। जानकारों का सुझाव है कि बाढ़ नियंत्रण के कार्यक्रम बनाते वक्त इन बातों का गौर किया जाना ज़रूरी है। पहला, बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक हो। दूसरा, इस पर जितनी लागत आए उससे ज़्यादा लाभ हो। और तीसरा, बाढ़ नियंत्रण के प्रतिकूल प्रभावों से बचा जाए। बाढ़ नियंत्रण के प्रतिकूल प्रभावों का मतलब जो इन कार्यक्रमों के वजह से देखने को मिलते हैं, मसलन नदी के रास्ते में बदलाव, किसी इलाके में पानी का जमा होना और बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में बढ़ोतरी। इसके अलावा गाद नदियों की एक बड़ी समस्या बन गई हैं। ज़्यादातर गाद अपस्ट्रीम बेसिन इलाके से आती है। अपस्ट्रीम बेसिन का मतलब होता है नदी के मुख्य धारा वाले इलाके। इसके वजह से नदी का जल मार्ग भरने लगता है और नदी में पानी इकट्ठा होने की क्षमता घट जाती है। जाहिर है, गाद बाढ़ की बड़ी वजह है। जानकारों का कहना है कि अगर नदी बेसिन इलाके में पेड़ लगाकर वाटर शेड मैनेजमेंट किया जाए तो नदी में गाद जमा होने की क्रिया कम हो सकती है और अंततः बाढ़ का खतरा घटेगा। सुझाए गए अन्य उपाय हैं: अतिरिक्त पानी नहरों से दूसरे सूखाग्रस्त इलाकों तक पहुंचाना, नदी के अपस्ट्रीम में जलाशय बनाना, नदी बेसिन इलाके में पानी जमा कर रखने के उपाय करना, कृत्रिम रूप से ज़मीन के नीचे पानी को निकालना। इसी बीच किशनगंज से बाढ़ पीड़ित बुजुर्ग और स्थानीय सांसद का एक ऑडियो वायरल हुआ है। हम लोग का कोई हाल समाचार एमपी साहब लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं मेरी बात एमपी साहब से बात कर लीजिए।
हाँ दीजिए एमपी साहब से। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मैं महेशपतना पंचायत वार्ड नंबर 4 से बोल रहा हूँ सर। यहाँ बहादुर क्या है? हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? जलाल अहमद। हाँ बोलो जलाल। हाँ सर, ये मतलब हमारे यहाँ जो कनकई नदी का कटाव इतना बुरी तरह से है कि बिल्कुल रोड लिख के पकड़ने। भेजो मेरे को, हाँ लिख के भेजो। और बदतमीजी से कभी बात मत करो। कौन चीज का बदतमीजी? हाँ लिख के भेजो। लिख के तो भेज रहे, बार बार भेज रहे हैं सर, कोई काम तो हो ही नहीं रहा बार है। भेजो, हाँ, कितने बार बार भेजेंगे? बार भेजो। कितनी बार भेजेंगे आप बताइए? जब तक काम नहीं होता तब तक लिख के भेजो। जो यहाँ हम लोग मर और जाए, मिट हमेशा- जाए, मतलब आप कोई खोज हमेशा तो करने तमीज वाले से नहीं बात है। करो। नहीं तो हम तमीज से बात कर रहे हैं, आप हो रहे हैं, आप तमीज से बाहर निकल रहे हैं। समझे? बदतमीजी के लिए मैं पॉलिटिक्स नहीं नहीं तो करता। कौन सा बदतमीजी? आपका पीए ये बोलेगा, आपका पीए ये बोलेगा कि हाँ ये बिल्कुल वही करेगा। क्यों बोलेगा सर? हम लोग आपको वोट नहीं दिए हैं। बदतमीजी करने के लिए वोट दियो। हाँ, यही काम के लिए आपको वोट दिए हैं। यही काम के लिए आपको वोट दिए हैं। नहीं, यही काम के लिए आपको वोट दिए हैं कि आप वहाँ बैठ कर किशनगंज में रहिए और आपका पीए बदतमीजी करे। बदतमीजी तुम करते हो। बदतमीजी और पीए की आएंगे आपका बदतमीजी बने। करोगे तो ठीक नहीं होगा। क्या कीजिएगा आप? इडियट कहीं का। आप क्या कर सकते लिख हैं? के भेजो अगर काम कराना है। आप आइए तो इधर, आपको पता चलेगा कि हम बदतमीज है या क्या है। आप आइए, दया बदतमीज कीजिए। आदमी आप बात दया करने का कीजिए, तमीज आपका नहीं है। दम है तो दया कीजिए। मैं लगता का देखते हैं आप कितना बड़ा आदमी है। बात कर रहे हैं आप। बदतमीज आदमी, बदतमीज आदमी। बदतमीजी हमने